सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बदहाल माशियत से परेशान मोदी हुकूमत ने किया कारपोरेट टैक्स में तखफीफ का ऐलान। मुल्क की बदहाल माशियत से परेशान मोदी हुकूमत ने बैकफीट पर उतरते हुए कुछ कदम उठाए हैं। हुकूमत ने कारपोरेट टैक्स में तखफीफ का ऐलान किया है। मरकजी वजीर मालियत निर्मला सीतारमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान किया कि इस दौरान इन्होंने बताया कि टैक्स घटाने का ऑर्डिनेंस पास किया जा चुका है और सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को अब सिर्फ 15% टैक्स देना होगा। इसके अलावा वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए भी टैक्स घटाने का फैसला किया गया है। मरकजी वजीर मालियत ने बताया कि जो कंपनी किसी सहूलत का फायदा नहीं लेगी, इसके पास 22% की शरह से इनकम टैक्स अदायगी करने का मुतबादिल होगा। इन्होंने बताया कि जो कंपनियां 22% की शरह से इनकम टैक्स अदायगी करने का मुतबादिल मुंतखब कर रही हैं, इन्हें कम अज कम मुतबादिल टैक्स की अदायगी करने की ज़रूरत नहीं होगी। सरचार्ज वगैरह समेत काबिल अदा शरह 25.17% होगी। वजीर मालियत ने बताया कि इक्विटी कैपिटल गैस पर से सरचार्ज हटाने का फैसला किया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स में तखफीफ के ऐलान से हुकूमत को 1.45 लाख करोड़ का नुकसान होगा। सरकार के ऐलान के कुछ अहम नकात। कॉर्पोरेट टैक्स में छूट की तजवीज़, कम अज कम मुतबादिल टैक्स पूरी तरह ख़त्म करने का ऐलान, बगैर किसी रियायत वाली कंपनी के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 22%, सेस और सरचार्ज के साथ 25.17% टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए टैक्स घटेगा। कॉर्पोरेट इंडिया के लिए 1.5 लाख करोड़ का राहत पैकेज, इक्विटी कैपिटल गेन पर सरचार्ज नहीं लगेगा। एसटीटी देने वाले सरमायाकारों पर अब अज़ाफ़ी सरचार्ज नहीं लगेगा। जुलाई के पहले वाले बाईबैक पर 20% टैक्स नहीं लगेगा। 5 हुकूमत के इस ऐलान के बाद शेयर बाजार से सरमायाकारों के लिए राहत की खबर है। वजीर मालियत जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उस दौरान सेंसेक्स 900 पॉइंट मजबूत हुआ। उस वक्त निफ्टी भी 250 पॉइंट का इजाफा दर्ज किया गया। फिलहाल सेंसेक्स तकरीबन 2000 पॉइंट इजाफा और निफ्टी तकरीबन 500 पॉइंट इजाफा के साथ कारोबार कर रहा है। Expected to widen the basket. So that is another reason why I think we will definitely be having a positive impact on the revenue collection. Yes, you're right in saying now we are almost at par with many of the Asian and Southeast Asian countries in terms of the corporate rate taxes. So as a result, when you're looking at the comparative rates, today we are probably one of the lowest and at par with the lowest in Southeast Asian countries. So I would like to again sort of remind the rate at which we are now going to tax is 22%. And then for the old established companies, for the newer investments which are coming, 15% is what the slab is, the rate is. And therefore, when you calculate and other things, added surcharge and all that, you have different decimal points also getting added. But it is 22 and 15. 22 for existing and 15 for those who are coming in who will manufacture before 23. So that itself, 22 and 15 are the two numbers which I would like to drive home. 22 and 15 are going to now draw more new investments because of the 15 and make people who want to expand on their existing businesses, 22 should stand out. And that would be comparable with the lowest rates in this region and in Southeast Asia.